स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की क्लास में आपके इससे पहले कई चैप्टर्स के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिवहन एवं संचार की व्यवस्था। परिवहन एवं संचार व्यवस्था, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की जिम्मेदारी इन चारों में से किस सरकार की होती है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की जिम्मेदारी होती है वो आपकी केंद्र सरकार के। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग को देखरेख कौन करेंगे? केंद्रीय सरकार करेंगे। नेक्स्ट आपका, हरियाणा के देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग कितना % भाग पाया जाता है? तो हरियाणा में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग 2% जो है वह भाग पाया जाता है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से नहीं गुजरता? तो आपका NH5 जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से नहीं गुजरता, NH5। नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई पूछी हुई है। तो हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 1346 किलोमीटर। हरियाणा में राजकीय, देखो अगला क्वेश्चन आपका इससे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग की थी 1340, राष्ट्रीय 1340 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजकीय राजमार्ग की लंबाई। तो राजकीय राजमार्ग की लंबाई आपकी 2559 यानी कि 2559 किलोमीटर। राजकीय राजमार्ग है 2559 किलोमीटर। किस जिले में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? इन चारों जिलों में से उस जिले का नाम पूछा हुआ है जिस जिले में जो सड़कें हैं उनकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो वह आपका भिवानी है। हरियाणा के किस जिले में सड़कों की लंबाई सबसे कम है? तो उस जिले का नाम है फरीदाबाद। देखो भिवानी में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है और जो सबसे कम है वो आपकी फरीदाबाद के अंदर है। स्टूडेंट्स, हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा है? तो हरियाणा के उस जिले का नाम पूछा हुआ है जहां पर पक्की सड़कों का घनत्व 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा है, तो उस जिले का नाम है आपका अंबाला। क्या नाम है स्टूडेंट्स? अंबाला जिला। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है? तो वह आपका सिरसा। उस जिले का नाम है आपका सिरसा जहां पर पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है। क्या नाम है? सिरसा। NH7 हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो NH7 आपका रोहतक पानीपत को। NH7 किसको जोड़ता है? रोहतक पानीपत को आपस में जोड़ते हैं। हरियाणा के किस शहर में रेलवे का वर्कशॉप है? उस जिले का नाम पूछा हुआ है इस शहर में रेलवे का वर्कशॉप है, तो वो आपका जगाधरी। जगाधरी का यमुनानगर के अंदर, तो जगाधरी में आपका रेलवे का वर्कशॉप्स है। नेक्स्ट है, वर्तमान राज्य में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? तो राज्य में वर्तमान में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं वो पूछे हुए हैं। तो असैनिक हवाई अड्डे हैं आपके 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग का है स्टूडेंट्स कि राष्ट्रीय राजमार्ग किस प्रमुख नगर से संबंध रखते हैं, वो आपको सुमेलित करना है। NH1 आपका है पानीपत से, NH10 रोहतक, NH71 झज्जर और NH22 किसके अंदर? आपका पिंजौर के अंदर। स्टूडेंट्स, NH1 पानीपत, NH10 रोहतक, NH71 झज्जर और NH22 किसके अंदर है? पिंजौर के अंदर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजकीय राजमार्गों का रख रखाव। देखो राष्ट्रीय राजमार्गों का केंद्र सरकार का था, किसका था? राष्ट्रीय राजमार्ग का केंद्र सरकार का। अब क्वेश्चन आपका राजकीय जो राजमार्ग है उनका रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राजकीय राजमार्गों का रख रखाव आपका लोक निर्माण विभाग के द्वारा, राजकीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में जिला स्तरीय एवं स्थानीय सड़कों का रखरखाव
किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य में जिला स्तरीय व स्थानीय सड़कों का रखरखाव आपका पंचायती राज संस्था और स्थानीय नगर निकाय के द्वारा, पंचायती राज संस्था और स्थानीय नगर निकाय के द्वारा जिला स्तरीय व स्थानीय सड़कों का रखरखाव किया जाता है। 2010-11 के अनुसार हरियाणा में रेल परिवहन मार्ग की लंबाई पूछी हुई है। तो 2010 और 11 के अनुसार हरियाणा में रेल परिवहन मार्ग की लंबाई 4106.26 किलोमीटर है। इनमें से कौन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा हुआ है, तो वह आपका एक रेल मार्ग मध्य प्रदेश होता हुआ सीधा चेन्नई तक जाता है, यह सत्य नहीं है कि एक ऐसा रेल मार्ग जो मध्य प्रदेश होता हुआ सीधा कहाँ जाता है? चेन्नई तक। यह कथन आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल कितने डाकघर हैं? हरियाणा में डाकघरों की संख्या पूछी हुई है। तो हरियाणा में डाकघर आपके 2649। कितने डाकघर स्टूडेंट्स? 2649। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना पूछी हुई है, कब की गई थी? आपके यहाँ आकाशवाणी जो रोहतक के अंदर है उसकी स्थापना की गई थी 8 मई 1976 को, यानी कि 8 मई 1976 को आकाशवाणी रोहतक की स्थापना की गई थी। दूसरी आकाशवाणी है आपकी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना। तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना की गई थी 24 जून 1991। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की 24 जून 1991 और रोहतक की 8 मई 1976 को स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका आकाशवाणी हिसार की स्थापना कब की गई थी? यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपके अंदर जो हरियाणा है, हरियाणा में आकाशवाणी के अंदर कितने हुए? 3 हुए। पहला रोहतक 8 मई 1976, फिर कुरुक्षेत्र 24 जून 1991 और तीसरा है आपका हिसार 26 जनवरी 1999। 26 जनवरी 1999, 1976, 1991 और तीसरा है आपका 1999। यानी आकाशवाणी हिसार की स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 1999। नेक्स्ट है आपका हरियाणा में कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? तो हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र सिर्फ आपका एक है। आकाशवाणी रोहतक की पहुंच कितने वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है? एरिया पूछा हुआ है। तो आकाशवाणी रोहतक की जो पहुंच है वो आपकी 47,200 वर्ग किलोमीटर। आकाशवाणी रोहतक की जो पहुंच है वो आपकी 47,200 किलोमीटर तक फैली हुई है। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो हरियाणा में स्टूडेंट्स आपके आकाशवाणी केंद्रों की बात करते हैं तो वह आपके 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। अभी मैंने आपको कल बताया था कि आकाशवाणी केंद्र पहला आपका रोहतक के अंदर है, फिर आपका कुरुक्षेत्र के अंदर और तीसरा आपका हिसार के अंदर है। नेक्स्ट है ज्योतिष समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? ज्योतिष समाचार पत्र आपका रेवाड़ी से निकाला गया है। हरियाणा में बड़े परिवहन में बस डिपो कितने हैं? तो हरियाणा में बड़े परिवहन में आपके बस डिपो हैं 24। कितने बस डिपो स्टूडेंट्स आपके? 24। 1966 और 67 में हरियाणा का रेल मार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? तो 1966 और 7 में हरियाणा का रेल मार्ग 3245 किलोमीटर लंबा है। हरियाणा में दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? तो हरियाणा में दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र आपका रोहतक से। कौन? दैनिक हरिभूमि कहाँ से? रोहतक से निकाला गया है। 1966 में हरियाणा में कितने किलोमीटर लंबी सड़कें थी? तो 1966 में हरियाणा में 8137, कब की बात पूछी हुई है? 1966 की सड़कों की लंबाई 8137 किलोमीटर लंबी सड़कें थी। नेक्स्ट आपका हरियाणा साहित्य अकेडमी की मुख्य पत्रिका का नाम पूछा हुआ है। तो हरियाणा साहित्य अकेडमी की मुख्य पत्रिका आपकी हरिगंधा। कौन है स्टूडेंट्स? हरिगंधा। थैंक यू स्टूडेंट्स। यह चैप्टर हमारा परिवहन एवं संचार व्यवस्था का था।
यह भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले भी हमारे 3-4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें तो उससे पिछले वाली वीडियो को रिलेट करके भी देखें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।